सफलता से ज़्यादा दूसरों के असफलता पे खुश होते हैं। अपने सफलता से ज़्यादा दूसरे के असफलता पे खुश होते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो उसमें आपका साथ देने के लिए कोई नहीं होता है। आपको खुद ही मंजिल तय करना होता है, उसमें कोई आपका सहायता नहीं करता है। तो मेरे दोस्त, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ही को करना है और आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, कोई नहीं। आप क्या कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि आप सही समय पे सही निर्णय लीजिए और उस पर क्या कीजिए, वर्क कीजिए, उस पर काम कीजिए। ये नहीं कि बैठ के हम सोच रहे हैं कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो फिर ऐसे नहीं होने वाला। कठिन परिश्रम, लगन, तपस्या, त्याग आपको आगे बढ़ाएगा। बाकी दुनिया की कोई चीज़ आपको आगे नहीं बढ़ाएगी। आप सही मेहनत करते हैं, सही लगन से आप किसी भी चीज़ पे वर्क करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलना ही मिलना है। हाँ, लेकिन वो दिशा जो है, डायरेक्शन जो है, सही होना चाहिए। गलत डायरेक्शन में जाके अगर आप कोई काम करते हैं तो फिर उसका बुरे का फल जो है बुरा ही मिलता है और अच्छे का फल अच्छा ही मिलता है। ठीक है दोस्त, तो चलिए आगे हम चलते हैं। हम लोग को एक फिजिक्स का चैप्टर हम लोग कर रहे थे, तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन हो गया था, प्रकाश का अपवर्तन हो गया था। एक टॉपिक जो है जिसपे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, जो जिसका नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं टोटल लाइट रिफ्लेक्शन। टोटल लाइट रिफ्लेक्शन, इसको हम लोग अच्छा तरह से समझेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है क्या होता है। ऐसे तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है प्रतिदिन हमारे आसपास घटता है, हम लोग प्रतिदिन देखते हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये हो क्या रहा है। जैसे मैं आपको बता दूं कि आपके आसपास में अगर कोई ग्लास या कोई शीशा फूट गया हो तो आप उसको देखते हैं, वो काफ़ी चमकदार दिखाई देता है, लेकिन हम लोग समझते नहीं हैं कि ये चमकदार क्यों दिखाई देता है। हम डायमंड की बात नहीं करेंगे, हम लोग एफोर्ड नहीं कर सकते हैं डायमंड, हम लोग नहीं देख सकते हैं, गरीब आदमी है, ठीक है। तो फिर डायमंड हम लोगों के बस की बात नहीं है, ठीक है। तो डायमंड जो होता है वो भी क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण लाइट रिफ्लेक्शन करता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि इसके नियम क्या है, इसका रूल्स क्या है और इसका डिफिनीशन क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है। जब प्रकाश की किरण क्या करता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, तो वो क्या करता है, प्रवेश करता है, यानी अपवर्तन होता है। उसका क्या होता है, अपवर्तन होता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है कि वो पहले वाले माध्यम में ही बैंड हो जाता है, यानी मुड़ जाता है। वो पहले वाले माध्यम में क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है, ठीक है, यानी मुड़ जाता है। जैसे हम यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये किसी भी कोई सतह है, ये क्या है, कोई सतह है, ठीक है। ऊपर क्या है, आपको विरल माध्यम है, क्या है, विरल माध्यम। नीचे क्या है, सघन माध्यम है, सघन माध्यम, ठीक है। प्रकाश की किरण जो है क्या करी, यहाँ से चली, ठीक है। प्रकाश क्या करी, यहाँ से चली, ठीक है। यहाँ से चलते चलते इसका क्रांति कोण का मान जो है क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। इसका क्रांति कोण का मान क्या हो गया, 90 डिग्री। प्रकाश के परावर्तन के नियम को फॉलो करते हुए, अगर प्रकाश के परावर्तन के नियम को फॉलो करता है, अगर फॉलो नहीं करेगा तो ये क्या करेगा, 90 डिग्री से ज़्यादा बढ़ सकता है। तो वो क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को फॉलो करते हुए ये क्या करता है कि इसका टोटल लाइट जो है क्या करता है, किसी भी सतह से टकराने के बाद वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब प्रकाश क्या करता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो अगर हम लोग इस पर क्या करते हैं, एक अभिलंब खींच देते हैं, सॉरी ये तो मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो प्रकाश पहले वाली माध्यम में ही चला जाता है, यानी हम लोग किताबी भाषा में ऐसे बोल सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अपवर्तन के कारण क्या होता है, अपवर्तन के कारण अपवर्तित किरण जो होता है अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर हट जाता है। क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाता है तथा
आपतन कोण का जैसे जैसे मान क्या होता है, घटता जाता है और आपतन कोण का मान जैसे जैसे बढ़ता जाता है। ये क्या होता है, जैसे जैसे मान घटते जाता है, ठीक है। और विरल माध्यम में आपतित किरण जो है अभिलंब से दूर भाग जाता है। विरल माध्यम में अभिलंब से क्या हो जाता है, दूर भाग जाता है, यानी प्रकाश जिस माध्यम में रही उसी माध्यम में हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टोटल लाइट रिफ्लेक्शन या फिर टोटल लाइट रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। या दूसरे माध्यम में हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है, प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अपने ही मतलब इसको कह सकते हैं कि वो जिस माध्यम से जाता है उसी माध्यम में पूरा क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो इसका ढेर सारा एग्जाम्पल है, बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे हम बात करते हैं हीरे का चमकना, हीरे का चमकना जो है क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ठीक है। मृग मरीचिका का दिखना, हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, मृग मरीचिका, मृग मरीचिका का दिखना, ये दोनों तरह में दिखाई देता है। या तो फिर आप चले जाइए रेत वाले इलाकों में, या फिर ठंडा वाले इलाकों में चले जाइए, रेत वाले इलाकों में या ठंडा वाला इलाकों में, दोनों वाले इलाकों में ये क्या होता है, मृग मरीचिका जो है आपको दिखाई देता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का ज्यादा उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर जो है अभी ढेर सारा बहुत धड़ल्ले से यूज हो रहा है, या इसका शल्य चिकित्सा में भी बहुत सारा उपयोग किया जाता है। एक मिनट, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है ये क्या हो गया, सब एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है वो कितने, इसके लिए आवश्यक शर्तें होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के क्या होता है, आवश्यक शर्त होता है। तो इसका आवश्यक शर्त जो होता है वो क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। प्रकाश की किरणों के सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, ठीक है। इसका दो रूल्स होता है, इसका दो रूल्स होता है। पहला रूल्स जो होता है, प्रकाश को सघन माध्यम से, प्रकाश को सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए। प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। अब इसका दूसरा जो है रूल्स क्या है, दूसरा रूल्स जो है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कह रहा है कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तब जाके ये देखिए, अगर दो रूल्स को फॉलो करता है तब जाके पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटेगा, नहीं तो नहीं घटेगा। पहली बात क्या है कि प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना होगा, तब जाके पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। दूसरा जो है, आपतन कोण का मान जो है क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए। क्रांति कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री से कम होता है। कितना होता है, 90 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो क्या करता है, किसको फॉलो करता है, रिफ्लेक्शन के रूल्स को फॉलो करता है, ठीक है। तो आपतन कोण का मान जो है क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, टोटल लाइट रिफ्रैक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो हीरे का चमकना क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा जो है रेगिस्तान में मृग मरीचिका का दिखना। तीसरा जो है कांच का चटकना, कांच का चटका, कांच का चटका हुआ भाग, कांच का चटका हुआ भाग। चौथा जो है इसका एग्जाम्पल क्या है, चौथा एग्जाम्पल जो है पानी में पड़ी हुई परख नली, पानी में पड़ी हुई परख नली। पांचवा जो है, पांचवा क्या है आपका, पांचवा की बात करते हैं, पानी के बुलबुले जो होते हैं, पानी में हवा के बुलबुले, ठीक है।
छठा जो है क्या है, छठा जो है कालिक के बने गोले, कालिक के बने गोले। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में बस इतना ही है। ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। आगे हम लोग बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। इससे रिलेटेड, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से रिलेटेड कुछ और 1-2 टॉपिक है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।